उत्तानपाद ने ध्रुव को उत्पन्न किया। ध्रुव ने उसी परंपरा में उत्कल वत्सर आदि को प्राप्त करके वंश को आगे बढ़ाया। जिस वंश में राजा अंग का प्रादुर्भाव हुआ, अंग के वेन हुआ, वेन के भुजा मंथन से भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। ये कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। स्वयंभव मनु के अन्य पुत्र प्रियव्रत जन्म से ही निवृत्ति परायण थे। गृहस्थ परंपरा में उन्हें अभिरुचि नहीं थी, मगर दादा ब्रह्मा जी के आदेश के कारण उन्हें गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना हुआ। बराहिस्मति के साथ उन्होंने विवाह किया और उससे आग्नेन्द्र को उत्पन्न किया। आग्नेन्द्र ने नाभि को जन्म दिया। नाभि ने मेरु देवी से विवाह करके और ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया। ऋषभ देव जी हमारे 24 अवतार में से भगवान का एक अवतार माना जाता है। ऋषभ देव जी बहुत बड़े राजा थे, मगर जब वैराग्य प्राप्त हुआ, ऐसे वैराग्यवान पुरुष हुए कि शरीर के ऊपर एक धागा भी नहीं रखते थे। अवधूत वेश में यहां तक कि बड़े सिद्ध पुरुष होने के कारण एक लोक भय जो होता उससे निवृत्ति पाने के लिए ऐसा आचरण और व्यवहार करने लग गए थे कि मानो दुनिया उनसे घृणा करने लगे। और वो सिद्धियां उस महापुरुष को पकाने के लिए आती है, उसकी परीक्षा लेने के लिए आती है। कहीं जरा भी संसार के प्राणी पदार्थ, मान, प्रतिष्ठा आदि के प्रति कोई यदि राग वासना बैठी हो तो वो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति का पात्र नहीं है। इसलिए उसकी पात्रता की परीक्षा के लिए पहले साधना में सिद्धियां आती है, और उन सिद्धियों को अगर कोई पार कर गया तब उसके जीवन में वास्तविक परमात्मा सिद्धि होती है। ये सिद्धियां तो भटकाने के लिए आती है, लेकिन परमात्मा सिद्धि उसको मोक्ष दिलाने के लिए होती है। ऋषभ देव जी के जीवन में भी ऐसा हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि कहीं थोड़ी सिद्धि यदि आ गई और उसको पता चल गया दुनिया को, बेचारे का, उस व्यक्ति का तो जीना भी दूभर हो जाता है। हाँ, एक कोई ऐसा भक्त था, महात्मा साधना कर रहा था और उसके जीवन में सिद्धि आ गई। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के बोलते कि मांग, वरदान मांग। उस व्यक्ति ने वरदान में मांग लिया कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे पास में कोई भी कैसा भी किसी भी बीमारी का रोगी मरीज आवे, ठीक होकर के जाए। कोई भी कैसा भी बीमार हो मेरे पास आ जाए, ठीक होकर के जाए, ऐसा वरदान दो। भगवान शिव ने कहा कि चलो, कोई भी कैसा भी किसी भी प्रकार का रोगी तुम्हारे पास आए, तुम एक काम करना, तुम्हारे शरीर में से एक रक्त बूंद खून की
बूंद निकाल करके उस रोगी के नाक में डाल देना। कैसा भी बीमार हो ठीक हो जाएगा। महात्मा ने कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा की है, शरीर परोपकार में काम आएगा। वरदान मिल गया। अब कोई एक मरीज आ गया और उसको शरीर में से निकाल करके एक रक्त की बूंद उसके नाक में डाल दी, एकदम ठीक हो गया। अब उसने तो प्रचार कर दिया, अरे वो महात्मा बड़ा सिद्ध है। कोई भी बीमारी हो, जाओ उनके पास में, वो अपने शरीर में से एक बूंद निकाल करके तुम्हारे नाक में डाल देंगे, बस ठीक हो जाओ। ऐसा प्रचार फैला महाराज, बाबा जी को तो न तो सोने की फुर्सत, न खाने की फुर्सत, न बाथरूम की फुर्सत, न बात करने की फुर्सत, न विश्राम। 24 घंटे लाइन लग गई। बाबा जी परेशान। अरे शरीर की कोई आवश्यकता ही तो होती है। एक दिन घबरा करके वो बाबा जी उठ करके भागने लगा तो मरीज लोग पीछे भाग करके पकड़ लिए। अब वो घबराया कि हमको छोड़ो छोड़ो, मरीज करने लगे, छोड़ेंगे नहीं महाराज। बोले मैं अपने शरीर की एक बूंद भी डालूंगा ही नहीं तो तुम ठीक कैसे होंगे। बोले तुमको डालने की जरूरत नहीं, हम ही डाल लेंगे। इंजेक्शन ठोक ठोक करके खून निकाल निकाल के डालने लगे। बेचारा घबरा गया। संसार तो ऐसा ही है। वो सिद्धि बड़ी महंगी पड़ गई। ऐसे ऋषभ देव जी महाराज ने सोचा कि दुनिया के सामने कोई सिद्धि दिखाना मामला बहुत महंगा पड़ जाएगा। हरिओम। इसलिए संसार के सामने तो पागल के जैसे रहो। असल फकीरा की सुनो सगराम दास कह बात, ओडे फाटो गुदड़ो और धरे ध्यान दिन रात। धरे ध्यान दिन रात जठे कोई जान न पावे, टुकड़ा पावे मांग गांव गेलिया जो जावे। दूर 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 दुनिया करे और खांडी हांडी हाथ, असल फकीरा की सुनो सगराम दास के बात। वो तो ऐसे ही रहने लगे। यहां तक की स्थिति बन गई महाराज, देह गेह की सुधि नहीं। कहां खाना और कहां गंदगी करनी, कहां बैठना और कहां सोना है। बिल्कुल विधेय की स्थिति में रहने लगे। ऐसे महान पुरुष ऋषभ देव जी ने इस स्थिति से पूर्वग्रस्त जीवन में इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया था और 100 पुत्र पैदा किए। तो आजकल कितना होता है ज्यादा से ज्यादा? नहीं नहीं, अरे 2 में 1। हाँ, अरे अभागियों, एक आंख की क्या आंख। हाँ? दुर्भाग्य हम लोग। याद रखो, देखो हमारी परंपरा कैसे चली है। ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। संन्यास से पूर्व अपना सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र था राजर्षि भरत कहलाए, भरत को चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया। शेष 9 पुत्रों को 9 द्वीपों के अधिपति बनाया। 81 पुत्रों को कर्मकांड के रचयिता विद्वान बनाए और शेष 9 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, जिनकी हो सका समय रहा तो 11 स्कंद में कथा आपको सुनाऊंगा। अब आप देखिए,
इतनी बड़ी व्यवस्था कब बैठ सकी? तब 100 संतान उनके पास में उपलब्ध थी। लेकिन इस युग में जो नारे लग रहे हैं वो इसे सनातन परंपरा को मिटाने के एक बहुत बड़े षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आप देख लो महाराज, पहली शर्त तो यही कि कम से कम छोटा परिवार। जिनके छोटे परिवार है वो लोग तो सुखी होंगे ना। उनसे पूछ तो लो पहले, तुम कितने सुखी हो। हर जीव संसार में आता है तो अपने प्रारब्ध लेकर के आता है। वो किसी के ऊपर आश्रित होकर के नहीं आता है, वो अपनी प्रारब्ध लेकर के आता है। उसके जन्म के साथ ही उसकी रोटी लिखी होती है, उसकी शक्ति, उसका पुरुषार्थ होता है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। और इससे ये हुआ कि हम कम से कम हो, और फिर क्या हो, उनकी शिक्षा कौन सी होनी चाहिए। ईमानदारी से बताओ, शहर में रहने वाले लोग जितने भी बैठे हैं 2 5 7, तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से मीडियम में बैठे हैं? इंग्लिश मीडियम। क्यों जी? यहाँ क्यों रहते हो? फिर जाओ ना वहां पर, लंदन जाकर के रहो, ब्रिटेन में बसो। वहां माने यहां रहेंगे पर संस्कार वहां के पढ़ने चाहिए। नहीं तो ये भारतीय सनातन संस्कृति का सत्यानाश कैसे होगा? करना हमें तो यही है ना। और वो भी ऐसी जगह जहां पर कोई संस्कार नहीं, कोई मर्यादा नहीं। वो हमारी संस्कृति थी जहां पर समावर्तन में संस्कार दिए जाते थे। सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मात प्रमदितव्यम, यानी अस्माकम सुचरितानि ताया तानि तुया उपास्यानि। जहां नारे लगते थे महाराज, आज स्थिति क्या है? एक सच्ची बात याद आई अंग्रेजी पढ़ाने वालों, सुनो। एक प्रामाणिक व्यक्ति ने बंबई में एक बात बताई मुझे, एक देसाई नटूबाई करके बता रहे थे। एक माता पिता बंबई में बूढ़े डोकरी रहते, एक ही बेटा, और वो भी अमेरिका में शिफ्ट हो गया। डॉक्टर था, अमेरिका में शिफ्ट हो गया। बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको बंबई में रहना पड़ा। मां मर गई, पिता ने फोन किया तो बेटा आया, संस्कार वगैरह सब कुछ। 12 दिन तक यहां रहा। 13वें दिन जब पिताजी उनको वापस छोड़ने के लिए स्वयं गाड़ी में बैठ करके एयरपोर्ट जा रहे थे, सांता क्रूज, तो रास्ते में वो बेटा पिताजी को कहता है, पिताजी माँ के क्रियाक्रम तो सब ठीक हो गए, पर बार बार अमेरिका से आना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपका भी क्रियाक्रम बाकी हो तो करवा लेना चाहिए था। सच्ची बता रहा हूं, ध्यान देना अंग्रेजी वालों, भाषा का विरोध नहीं करता हूं। आज संपूर्ण विश्व एक साथ चलता है तो भाषा का ज्ञान का विरोध नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन अपनी संस्कृति को ऐसे भूल रहे हैं लोग। जिंदू के क्रियाक्रम होने की तैयारियां, यही कारण है। अंधानुकरण जब व्यक्ति करने लगता है तो उन परिवारों की यही दशा होती है। संस्कारों की बहुत बड़ी जरूरत है। ऋषभ देव जी को देखो आप, बहुत बड़ी व्यवस्था दी, बहुत बड़ी व्यवस्था दी। तब जब उनके पास में इतना परिवार था, और जिन राजऋषि भरत को चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया, देखो उन सब की प्रारंभ से आप लोग देख रहे हैं, जो ही चतुर्थ आश्रम आता है सब उत्तराधिकारी को दे करके ऐसी निवृत्ति लेते हैं कि उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं। इसका अर्थ है कि आप ऐसे काबिल पैदा करो, ऐसे योग्य पैदा करो, आपके दायित्व को संभाल लें, और आखिर में आप स्वतंत्र होकर के एकांत में जाकर के निर्लिप्त रह करके
अपना जीवन सफल बनाओ। अरे बुढ़ापे में भी हाय हाय चिंता, ये वो, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसी संतान पैदा करो कि सब कुछ दायित्व संभाल लिया और निर्द्वंद्व रह करके आप शांति से भगवान का भजन करो, जीवन सफल करो। राजऋषि भरत जब राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने बहुत लंबा शासन किया। चतुर्थ आश्रम आया। राजऋषि भरत ने भी संपूर्ण राजकाज त्याग करके अपने उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठाया और भजन करने के लिए निकल पड़े। हरिहर क्षेत्र में पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे नेपाल में जहां मानते जाकर के बैठ गए। उस समय का भारत बहुत विस्तृत था। जो राज की ये सुख सुविधाएं भोगने वाले, रंग महलों में आनंद लेने वाले, एयर कंडीशनर सुविधाएं भोगने वाले, आज एक प्रण कुटीर बना करके भजन कर रहा है, साधना कर रहा है। क्यों नहीं बनती? पिता पुत्र के अनबन क्यों है? सास बहू में खटपट क्यों? किस बात को लेकर के? क्या बांटोगी? समस्या यही है कि पिताजी छोड़ना नहीं चाहते, सास छोड़ना नहीं चाहती, बेटा बहू चाहते हैं कि छोरा अब हम भी थोड़ा स्वतंत्र होकर के जिए, हम भी कोई बालक नहीं है, हमारे भी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं छूटती। यही अशांति का कारण है। और निमित्त क्या है? त्यागो तो ऐसा त्यागो, एक सुविधा का सबका त्याग करके प्रण कुटीर में बैठे हुए राजऋषि भरत गर्म पानी से नहाने वाले आज गंडकी नदी के बर्फीले पानी में स्नान कर रहे हैं। प्रातः प्रातः 4 बजे उठे, ठंडे शीतल जल में गंडकी नदी में स्नान करते, पूजा सामग्री एकत्रित करते, दुर्वा पुष्प आदि का चयन करके प्रण कुटीर में आकर के आराध्य देव भगवान शिव की आराधना पूजा करते। एक रोज भरत जी महाराज स्नान करके प्रण कुटीर की ओर लौट ही रहे थे, इतने में एक मृगी आई, गंडकी नदी की धारा में पानी पीने लगी। और जो ही पानी पीने लगी, उसी समय पीछे से वन में शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। शेर की दहाड़ सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी? और गधे की? हाँ, गधे की तो सुनी। इसके विपरीत होती है। वो गधा महाराज सबसे पहले शंखनाद करेगा, लेकिन धीरे 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 स्वर डाउन होता जाएगा। शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज बुलंद होती जाएगी। पूरे वन के जानवर भयभीत हो जाते हैं। मृगे को आवाज सुनाई पड़ी, समझा कि मेरा काल आ गया। भय के कारण गंडकी नदी की धारा में छलांग लगा करके उधर भागना चाहती है। गर्भवती थी, जो ही छलांग मारी, गर्भस्थ मृग शावक निकल पड़ा और पानी में बहने लगा। मृगी भाग करके किसी झाड़ी में छुपती है। शेर का भय, प्रसव पीड़ा, घबरा करके जहां झाड़ी में छुपी वहीं खत्म हो गई। नवजात मृग शावक पानी में बहने लगा। राजऋषि भरत को दया आ गई। बहते हुए उस नवजात शिशु को पकड़ करके पानी से बाहर किया। सूखे कपड़े से उसे शरीर को साफ किया। कुटिया पे ला करके कंबल ओढ़ाया, ठंडी दूर की। स्वयं के पीने का रखा हुआ दूध उसको मुंह में डाला। थोड़ी शक्ति का संचार हुआ। उस नवजात मृग शावक की आंखें खुली और उसने देखा राजऋषि भरत को आंखों के सामने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही सब कुछ है उसके। जन्मदात्री के तो दर्शन भी नहीं किए।
अब उस मृग शावक को तो यही लगा कि यही मेरे सब कुछ। कई स्नान करने जाते हैं तो पीछे पीछे मृग शावक दौड़े जा रहा है, पुष्प दुर्वा चुदने जाते हैं तो पीछे पीछे भाग रहा है। और आज ऋषि व्रत यदि ध्यान में बैठ जाते हैं, वो मृग शावक उनके शरीर को कस करके निकलता है, कोमल कोमल स्पर्श उस राजऋषि का ध्यान विचलित कर देता है। कभी आंख बंद करके बैठे, इतने में तो उनका सिर चूमने लगता है मृग शावक, और भगवान से वृत्ति हट करके विचार आता है, देखो देखो ये मृग शावक मुझे ही मृगी समझ रहा है, कैसे प्यार से मेरा सिर चूम रहा है। यह स्थिति बन गई। कबीर ने कहा, आए थे हरि भजन को और ओट न लगे कपास। राजऋषि चतुर्थ आश्रम में भजन करने के लिए गया, लेकिन महाराज मृग शावक की ममता में फंस गया। और जब प्राण प्रयाण होने लगा तो स्थिति यह बनी कि उसी समय, कल मैं बता रहा था प्रक्रिया याद है ना, भूल गए, जब वो बेहोशी में गए तो जीवन में किए हुए ये सब कुछ उनके सामने वो पिक्चर आई। परंतु जो ही वो मृग शावक का चित्र सामने आया, एकदम उनकी वृत्ति वहीं टिक गई, अरे मेरा प्यारा मृग। उसकी याद उनके अंतस्थ में सूक्ष्म शरीर में बैठ गई। और ये ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता न, कहते प्राण चले गए, इसका अर्थ होता है कि खोखा खोखा ही छोड़ता है, बाकी सब लेकर के जाता है। किराए के मकान में रह रहे हो तो सामग्री भी छोड़ जाओगे क्या? मकान तो खाली करोगे, लेकिन रखा हुआ फ्रिज, रखा हुआ चूल्हा, वॉशिंग मशीन, कपड़े, खाने पीने के सामान, बर्तन बासन, लॉरी भर करके निकलोगे। हाँ, ऐसे जब जीव जाने लगता है तो स्थूल शरीर को तो छोड़ता है, मगर सूक्ष्म और कारण शरीर साथ में जाता है। और सूक्ष्म शरीर ऐसा है महाराज, ऐसा बॉक्स जिसमें इतना भर करके, इतना भर करके, वो कबीर ने बड़े अच्छे शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की। कबीर कहते हैं कि चीटी चली शास्त्रे नो मन काजद लाए, चीटी चली शास्त्रे नो मन काजद लाए, हाथी मार बगल में दाबी और ऊंट लियो लटकाई, संतो अचरज कहो न जाए। जाने वाली तो चीटी है, छोटी सी, पर आंख में देखो, ससुराल जाए तो मेकअप करके जाना होता ना, मेकअप करके निकली, वो भी महाराज आंखों में सुरमा काजल लगाया। कितना काम में आया, बोले नो मन। चींटी कितने सी, चींटी की आंख कितने सी, आंख की पुतली कितने सी होगी, और जिसमें काजल पड़ा है, नो मन। हाथी मार बगल में दाबी हो, हाथी को मार करके नीचे ऐसे दबा लिया, आंख के नीचे, और ऊंट को तो ऐसे लटका लिया जैसे कोई पर्स लटका करके चलते, हैंडबैग। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये जीवात्मा तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म, चींटी की तरह। पर जब शरीर छोड़ करके जाने लगता है तो महाराज स्थूल शरीर रह जाएगा, मगर जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए जो संस्कार रूपी काजल है, संस्कार, अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। आप देखो ना, रिकॉर्डिंग करते हैं, उस रील को आप फैला करके देखो, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा रूप और शब्द उसके अंदर भरा पड़ा है। ऐसे जब जाने लगता है तो सूक्ष्म शरीर जिसमें जन्म जन्मांतर के सारे संस्कार पड़े हुए हैं, इतना ही नहीं, हाथी मार बगल में दाबियो, लंबी लंबी योजना चलती ना, इस बार तो ऐसा हो गया, अगले साल तो महाराज ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, होगा नहीं उसके पहले ही चल देंगे। लेकिन प्लानिंग तो, पंचवर्षीय योजना तो अपनी कितने वर्ष की है,
सरकार तो 5 वर्षीय बनाती है, पर इंसान तो 100 वर्ष से भी ज्यादा की प्लानिंग करता है। प्लानिंग पूरी होती नहीं, योजना के हाथी दबे रह जाते हैं। और मैंने ऐसा कर लिया और फिर ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अभिमान का ऊंट सबको लेकर के निकल रहा है जीव। राजऋषि भरत का जब शरीर छूटने लगा तो स्थूल शरीर तो छूट गया, लेकिन संस्कार तो सब साथ में पड़े। और जो ही कोमा में गए, जैसे स्वप्न में कोई सीन देखते हैं, ऐसे बेहोशी में उसने कर्मों का सीन देखा। और वो जो मृग का चित्र सामने आया, वो उसके अंतस्थ में, उसके मन में टिक गया। और उसी की याद करते करते शरीर छूट गया। और वही कारण था कि अगला जन्म किसी मृगी के पेट में जाकर के हुआ। इसी को कहते हैं कि अंत का जो स्मरण है वो अगले जीवन की सामग्री है। कौन सा शरीर मिलेगा? मृग के जीवन में पैदा हुए, परंतु पुण्य कर्म बहुत अच्छे थे, संस्कार अच्छे थे, इसलिए उन्हें स्मृति बनी रही कि मैं तो एक तपस्वी था, योग भ्रष्ट पुरुष हूं, मृग के शरीर में आ गया, मुझे यहाँ कहीं आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मृग जीवन में भी तपस्वी की तरह निर्लेप रह करके अपनी प्रारब्ध पूरी कर दी 10-20 वर्ष की। और फिर मर करके तीसरा जन्म आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण कुल में जब उनका जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे कोई मंद बुद्धि पैदा हो गए। किसी किसी के बालक हो जाता मंद बुद्धि। माता पिता ने स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेषित किया। 6 महीने तक अध्यापक जी ने गायत्री मंत्र रटाया, लेकिन बालक को मंत्र भी याद नहीं हुआ। उस समय गायत्री मंत्र रटाया जाता था। आजकल क्या रटाते हैं? मंत्र का गायत्री कौन जपाएगा महाराज? प्रार्थना ही बंद हो गई। लेकिन उस बालक को 6 महीने में भी गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। शिक्षक कहने लगा माता पिता से कि तुम्हारा बालक पढ़ नहीं सकता है, इसको क्यों स्कूल भेजते हो? उसको तो घर में रखो, इसकी तो बुद्धि ही नहीं है। अरे बुद्धि थी, लेकिन वो तो जानबूझ करके ऐसे रहते थे, कहीं फिर वो ऐसी आसक्ति न हो जाए कहीं न कहीं। इस रहस्य को कोई समझ न पाए। माता पिता बूढ़े हुए, बड़ी चिंता सताने लगी। बच्चे जो बड़े हैं वो तो सब अपना काम कर लेंगे, परिवार चला लेंगे, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा मंद बुद्धि का? इसको कौन चौकरी देगा? माता पिता को चिंता लगी। बड़े भाइयों से कहने लगे, बेटाओ तुम्हारा जो लघु भ्राता है भरत, ये मंद बुद्धि है, बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसको समझ नहीं है। अब हम कभी भी जा सकते हैं, वृद्ध हैं, बस हमारी भावना का आदर करना। हम ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को दुख न हो। माँ ये चाहेगी, पिता ये चाहेंगे। भाइयों तुम बड़े भाई हो, बेटे का ध्यान रखना। लोग बोल देते हैं मरने वालों को, अंत में कहते हैं आपकी इच्छा हो तो बोलो, हम वैसा करेंगे, अटके मत रहो। बोल दिया कि ये इच्छा है, इसको तकलीफ ना हो। बड़े भाइयों ने वादा कर लिया कि नहीं, छोटे भाई की हम खूब सेवा करेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे, आप निश्चिंत रहो। ऐसा ही हुआ। थोड़े दिनों तो माता पिता जाने के बाद भी उस बालक की सेवा हुई, संभाल हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन बड़े भाइयों ने भरत की देख रेख तभी तक कर पाए जब उन भाइयों के घर में भौजाइयां ना आ गई। और जब शादियां हो गई, भौजाइयां आ गई, तो महाराज अब तो ताने मारने लगी। वो भरत काम धाम कुछ करे नहीं, और खाने को तो रुको तो उतना खा जाए। शाम को काम धंधे से लौट करके भाई लोग वापस घर आते हैं, वो पत्नियां कहती है, अरे तुम्हारा ये भाई है कि राक्षस? हम तो बना बना करके थक चुके हैं, थाली भर भर करके भात खाता है, इस राक्षस का पेट न भरे। और काम धाम कुछ करे नहीं, तुम कमाते रहो, हम बनाती रहे, और ये राक्षस खाते रहे। ताने मारने शुरू हो गए।
भाई लोग भी परेशान। बुद्धिमान भाइयों ने सोचा कि श्रीमतियों से जरा इसको दूर करना चाहिए। दिन भर देख देख के इनका भी दिमाग खराब होता है, हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। एक भाई ने विचार किया और भरत जी को कहने लगे, भैया आजकल हमारे खेत पर नहर का पानी आ रहा है, लेकिन पानी मोड़ने के लिए कोई है नहीं, पर हम काम पर जाते हैं, तो तुम खेत पर चले जाओ ना। क्यारी भर जावे तो दूसरी क्यारी में पानी मोड़ देना, वो भर जाए तो अगली में मोड़ देना, और भैया तुम्हारा भोजन हम वहीं भेज देंगे। भरत को भाइयों ने भेजा तो खेत पर चले गए। अब खेत के मेड़ पर जाकर के बैठे हैं, क्यारी भर गई और याद आ गया तो पानी मोड़ दिया, और याद ना आए तो अपनी मस्ती में बैठे हैं, पानी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है आगे। खाने के लिए भी भेज दिया तो भोजन कर लिया, खा लिया, और नहीं भेजा तो ये भी नहीं कि आज तो कुछ मिला ही नहीं, और अपनी मस्ती में बैठे हैं। क्या उनकी मस्ती? पहनने के लिए कपड़ा दिया तो ओढ़ लिया, बारीक दिया तो ओढ़ लिया, भारी दिया तो ओढ़ लिया, जैसा मिला काम में ले लिया। गुदड़ी जो ओढ़ा दी तो वो ओढ़ के बैठे, गुदड़ी जो ओढ़ा दी तो उसे ओढ़ कर बैठे, गर शाल ओढ़ा दी तो उसे शाल में खुश है, पूरे हैं मानव वही जो हर हाल में खुश है। वही तो भरत जी महाराज की तो वो स्थिति है। क्या मस्ती है, कोई मांग नहीं, कोई चाहना नहीं। खेत की मेड़ पर बैठे हुए थे, पास में बहुत बड़ा जंगल था, डाकू लोग रहा करते थे। एक डाकुओं का सरदार था, उसने देवी से मनोत की, कोई अमुक डकैती है, अगर उसमें सफल हो गया तो हे दुर्गे तुझे बलि चढ़ाऊंगा, और वो भी नर बलि। कोई योग था पूर्व जन्म का, कोई पुण्य होगा, सफलता मिल गई। अब डाकुओं के सरदार ने सोचा कि नर बलि तो चढ़ानी पड़ेगी, देवी को खुश करना पड़ेगा। अपने सेवक सरदारों को कहा, अरे जाओ कोई पुरुष पकड़ करके लाओ, कल बलि चढ़ाएंगे। सरदार गए, कोई एक व्यक्ति को पकड़ के धोखे से ले आए, कल बलि चढ़ानी। उस व्यक्ति को रात्रि के समय पता चल गया कि कल तो तेरी गर्दन उड़ेगी। सवेरे दिशा सोच का बहाना करके वहां से 9, 2, 11 भाग छूटा। वो व्यक्ति चला गया तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, जाओ कोई दूसरा ढूंढ करके लाओ, ऐसा पुरुष लाना जो देवी भी प्रसन्न हो जाए, दुबला पतला नहीं, अंग भंग नहीं। वो पुरुष ढूंढते ढूंढते गए, वो खेत की मेड़ पर भरत जी बैठे हुए दिखाई पड़ गए। आओ, हट्टा कट्टा मजबूत शरीर, अष्ट पुष्ट है एकदम। शरीर को कौन सुखाता है? अरे चिंता ज्वाला शरीर की जीवत ही को खाई। शरीर को तो या तो चिंता खाती है, और चिंता के बाद फिर पैदा होने वाली दूसरी आग। चिंता 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 करते हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जब होने लगा और उसमें कोई बाधा आ गई तो क्रोध आएगा कि नहीं? तो बैठे हो तो बुरा तो मन मानना, पर कई बार तो हम लोग पहचान लेते कि ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है।